नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीराज पृथ्वी पाठशाला के माध्यम से आज एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 2 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर के सॉल्यूशन को। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 परतें क्या है? उत्तर लिखेंगे। पहला भूपर्पटी, दूसरा मेंटल, तीसरा क्रोड। दूसरा क्वेश्चन है, सेल क्या है? उत्तर लिखेंगे। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। तीसरा प्रश्न है, 3 प्रकार के सेलों के नाम लिखें। उत्तर लिखेंगे। 3 प्रकार के सेल निम्न प्रकार से हैं: आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कयांत्रित सेल। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? उत्तर लिखेंगे। बहिर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तब द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है, तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने सेल बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहलाते हैं। इनकी संरचना महीन दानों वाली होती है, जैसे बेसाल्ट। दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से बना हुआ है। यह सवाल पूछता है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। अंतर्भेदी आग्नेय सेल, द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इनके दाने बड़े आकार का रूप ले लेते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलों के क्या उपयोग हैं? उत्तर लिखेंगे। सेलों के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला, सेलों से कई दुर्गों, किलों का निर्माण किया जा चुका है तथा भवन निर्माण में भी यह सहायक होते हैं। दूसरा, सड़क निर्माण में सहायक। तीसरा, विभिन्न खेलों में उपयोग। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, कयांत्रित सेल क्या है? उत्तर लिखेंगे। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कयांत्रित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी एस्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। सही उत्तरों को लिखें। पहला क्वेश्चन, द्रवित मैग्मा से बने सेल को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग आग्नेय कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? इसे क्रोड कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? तो आप बता सकते हैं खनिज के उदाहरण हैं। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं क्या कहलाते हैं? तो आप बताएंगे अवसादी सेल कहलाते हैं। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे पतली परत है। सबसे पतली परत कौन सी है? तो प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। क्रोड, तो आप बताएंगे क्रोड सबसे भीतरी परत नीचे दिया हुआ है।
सबसे भीतरी परत। दूसरा, खनिज। उत्तर बताएंगे। इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। तीसरा, सेल। सड़क, इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। स्लेट में बदलता है। Cl, सिलिका एवं एल्यूमिना में बनता है। अब प्रश्न है, कारण बताएं। पहला, हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, तो कारण लिखेंगे। उत्तर, हम पृथ्वी के केंद्र में निम्न कारणों से नहीं जा सकते। पहला, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र की सतह से पर से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, जो असंभव है। दूसरा, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर की दर से बढ़ता है। तीसरा, पृथ्वी के केंद्रीय कोण तरल अवस्था में आग का गोला है एवं वहाँ का दाब भी बहुत अधिक है। दूसरा, औषधि सेल अवसाद से बनती हैं। कारण बताना है। उत्तर लिखेंगे। सेल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इसी प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनते हैं। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहते हैं, ये के जीवाश्म भी हो सकते हैं। तीसरा, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। उत्तर लिखेंगे। चूना पत्थर एक अवसादी सेल है। अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांत्रित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। चूना पत्थर भी उच्च ताप एवं दाब के कारण संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। इसी के साथ यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 3 को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, अपने परिवार एवं जानने वालों में इसे ज़रूर शेयर करें।